अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया और आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है सदका टाउन की 14 अगस्त की शॉपिंग। तो जनाब वाला पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई इतनी ख़ास खबर जो है वो 14 अगस्त के हवाले से अभी तक नहीं चल रही, क्योंकि अभी 14 अगस्त तो आज 10 है, अभी समझ लें 3 दिन, चौथे दिन वो है। तो खैर स्टाल तो यकम अगस्त से ही लग गए थे, लेकिन जिन लोगों को छुट्टी छुट्टी थी उन्होंने कल शॉपिंग की है, मैंने भी देखा है। लेकिन सदका टाउन ने एडवांस शॉपिंग कर ली है और हर बुढ़ी नड्डी बड़े निके सारे ने शॉपिंग की थी। फिर जनाब पूरे महल्ले सरप्राइज़ भी बांटे गए। तो जनाब ओवरसीज़ इनकी बात का वेट कर रहे होते हैं कब ये मुंह से निकालें और हम इनकी पूरी करें, क्योंकि 2 दिन 4 दिन पहले अगर आप देखें तो इनका क्या कंजर खाना था। चिट्टा सेरे इन दुआ बंदियां दा, आंटी रुखसाना और चाचू अफसल का। ये क्या कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ये घर बनवा लेते। ये भी एक सायरन था, बेल थी। मैंने आपको कहा था कि ये पैगाम है ओवरसीज़ तक, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे जो इनके लगे हैं वो इन्होंने वो कैश करने हैं। तो जनाब पहला सरप्राइज़ जो है वो लैंड कर चुका है। पूरे टबर की शॉपिंग जनाब एक आपी जी ने करवाई है। वो बीमार हैं जी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन शायद उन्होंने मेरी वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने नबीला राशिद के ऊपर बनाई है, तो मैंने उनको कोई इशारा भी किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी एक दलील दी है। दलील क्या, वो हक है, वो सच बात है, क्योंकि वो उसके बंदे के मुंह से अचानक निकली है कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। मयूद्दीन की बात कर रहा हूँ कि ये जब सरप्राइज़ बांट रहे थे तो मयूद्दीन ने कहा कि बच्चे वाकई कह रहे थे। इसी तरह यकीन माने मैं ये रोज़ी के ठीके के ऊपर बैठा हूँ, छूटे पे खुदा की लानत है, सच्ची बात है। यकम अगस्त से ही स्टॉल लगे हैं तो बच्चे मुझे कह रहे थे, कसम खुदा की अभी तक गुंजाइश नहीं बनी कि मैं उनको कोई शॉपिंग करवाऊं। क्या वो शॉपिंग है, थोड़े बहुते हैं, लेकिन इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि हम कर सकें, क्योंकि भाई शहर में रह रहे हैं, बड़ी परेशानी है, मुश्किलात है और भी मामलात हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं लेके देंगे, कोई मुश्किल नहीं। मैंने उनको कहा कि 2 दिन पहले इंशाल्लाह मैं आपको लेके दूंगा। कहीं से उधार ले लेंगे, नहीं तो एडवांस ले लेंगे, चक्कर तो चल जाएगा, वादा पक्का किया। लेकिन इन लोगों को हर बंदा वेट कर रहा होता शॉपिंग करवाने की कि जनाब ये मुंह से निकालें। हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। हमने तो इनका कंजर खाना और रोना सोना कि ये अपनी ईंटें शींटें और उसका बता रहे हैं, मजदूरी का हो और रेत बजरी हो और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगले दिन ही उस आपी को इतना रहम आया कि पूरा बोरा जनाब इनको भी शॉपिंग का और पूरे मोहल्ले में भी जाएं, बांट के आएँ, उनको भी शामिल करें, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाएं। तो सलाम है उस आपी को भी और इनको भी कि यार ये इस कदर वाटर प्रूफ बेगारी हैं कि इनको बात किसी और तरफ इनकी चल रही होती है, अगले दिन ही इनकी सुनी जाती है। बड़े लकी बंदे हैं। लेकिन इनका कंजर खाना ये कमिंग सून आप देखेंगे, क्योंकि वो जो है क्या नाम है, रिशाद मिस्त्री टेडी साहब, अब उसका एरा जो है वो जनाब उस पर काम चल रहा है। वो भी मैंने इनकी वीडियो के अंदर देखा है। यार ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ऊपर से बाहर से ओवरसीज़ ये कभी नहीं कहते कि यार अपनी फैमिलियों से बाहर भी सोचा करें। आपके इर्द गिर्द में और भी लोग रहते हैं, उनके बारे में सोचिए, कुछ उनको भी दिया करें। ये कंजर खाना सिर्फ अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी देखें, मोयुद्दीन तक तो दुनिया पहुंच गई, क्योंकि आंटी छानो की सिस्टर है तो उसने अपनी बहन के घर पहुंचना था। और जनाब मिस्त्री इरशाद है, वो चाची अफजल की बहन है, उधर भी पहुंचना था। इधर अगर देखा जाए तो चाचू अफजल की बहन है और बेटी भी है, उधर भी पहुंच गए और एक घर की शॉपिंग भी कर ली। बात करने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने अंदर ही वो सारा कुछ करते रहना है और सिलसिले को आगे लेके चलते रहना है। किसी नए बंदे को इन्होंने ऐड नहीं करना, ये तो कन्फर्म है। बाकी बात ये है कि इनकी ओवरसीज़ सुनते हैं। अब देख लेने के बाद इन्होंने 1-2 दिन पहले और की थी, तो जनाब 14 अगस्त की मद में इनको शॉपिंग करवाई जा रही है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो कसम खुदा की परेशान हैं। अब बच्चे तो मांगते हैं चीज़, उनको तो लेके देनी है, और ऊपर से ये बड़ी बड़ी वीडियोस व्लॉग बना बना के डालते हैं, कंटेंट जना मिल जाता है इनको। यकीन मान जाए कि
बच्चा मजदूर का है, बच्चा कोई अमीर का है, 14 अगस्त पे वो छोटा मोटा करते ही करते हैं, वो करना पड़ता है, बच्चे फोर्स करते हैं। तो जनाब ओवरसीज़ ने हमेशा रवायत के मुताबिक सदका टोन को ही सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। तो जनाब करते रहें, हम आपको सच और हक बताते रहेंगे। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। मेरी एक बहन ने भी कमेंट किया था कि आप जाके देखें। हालांकि मैं एक वीडियो लगा भी चुका हूँ, एक मेरी बनी पड़ी है। तो फिर मुझे जब ये कंजर खाना मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, पहले इस पे वीडियो कि 2 दिन पहले ये रो रहे सन, अज बड़े खुशहाल ने, क्योंकि जो नोट जेब विच आ जान। और दूसरा, कोई भी बंदा जिसको ये लगे कि मैंने कुछ चीज़ अपनी तरफ से ऐड किया तो वो जाके इनका व्लॉग देख ले। अगर किसी ने व्लॉग देखा तो वो मेरी तारीफ करे। चाचू अफजल को बात करनी नहीं आ रही, वो इतना पैसों के बाजा घाँ घाँ तो इस तरह की बातें कर रहा है और हर बंदे को बड़े खुश होकर बता रहा है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा आया हुआ, उसका लगा कुछ नहीं है और जेब में पैसा आ गया तो वो खुश है। और आंटी रुखसाना जो 2 दिन पहले एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, तो जनाब आज वो बड़े हैप्पी हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा। और राशिद और नबीला जो हैं, उनके दरमियान इनका झगड़ा लोग करवा रहे हैं। हम जनाब नहीं लड़ेंगे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम पहले से भी, हमारे बड़ी गहरी रिश्तेदारी हो जाएगी, तो आपकी हो जाए उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ना हो तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो कोई ऐसा गोल ही नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है। हमने तो जस्ट आप पे ये बात की थी कि जहाँ पे आप खाते हैं वहीं पे आप शेयर करते हैं, और आपकी जितनी भी बंदा कोई खिदमत कर ले आपको अच्छी नहीं लगती, आप बाद में उसी बंदे का बैठ के चेज़ा लगाते हैं। तो आपको शर्म करनी चाहिए। आपके सर सफ़ेद हो गए हैं, भीख मांग 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 के पूरा मुल्क आपने जनाब इधर भी ख़राब और उधर भी ख़राब। आप इस कदर वाटर प्रूफ हो गए हैं कि आप ओवरसीज़ को भी लूट 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 के उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया, और अभी भी उसमें कुछ वाटर प्रूफ लोग हैं जो आपकी हेल्प करते रहते हैं। और इधर भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर भी। जहाँ और जब आपने निकलना है, आपका सारा बजट अगले बंदे पे होता है। तो यार वो आपका पैसा आपने कब्रों में लेके जाना है। फिर आप कहते हैं जी लोग हमारे ऊपर बात करते हैं। मुझे ना इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि वो बात सच्ची की थी किसी बंदे ने आपके बारे में, कि आपके घर में आने वाला नमक जो है वो भी ओवरसीज़ के पैसों से आता है। तो उस बंदे की बात ये सच्ची है, और उस बंदे को भी मैं आज खैराज तहसीन पेश करता हूँ। आजकल वो वैसे मेरे साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन ये बात उसने मुझे क्लियर की थी कि तनवीर भाई, इनके घर के अंदर नमक की क्या थैली, 10 रुपए की थैली आती है, वो भी ओवरसीज़ के पैसों से आती है। तो जनाब ओवरसीज़ भी सोचें, इन्होंने नहीं सोचना, इनके बड़े तगड़े लिंक्स हैं। ये जब किसी से पैसे इन्होंने लेने हो ना, किसी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के नंबर का तो इनको पता है ना, अगर किसी ओवरसीज़ की मिस कॉल मैसेज आ जाए तो ये फिर उसको किस तरह हाथ धो के उसके पीछे पड़ते हैं और उसको किस तरह अपनी गेम में फंसाते हैं, फिर लूटते हैं, कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है। दूसरा, इनकी ना एक बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जब इनसे कोई ओवरसीज़ रब्ता कर लेता है, मिस कॉल देता है या मैसेज कर लेता है ना, तो ये उसको ऐसे पकड़ लेते हैं ना कि बस छोड़ दें। फिर ये अपनी फिल्में, गेमें, जितने भी ड्रामे झूठे होते हैं ना, ये उनके पास शिफ्ट करते हैं, वॉइसें कर करके। मेरे पास इतनी वॉइसें पड़ी हैं जिसके अंदर ये एक आप ही को खबा रहे हैं। कभी चाचू अफजल पकड़ लेता है, कभी आंटी छानो पकड़ लेती है। एंड दी एंड चाचू अफजल ने अपना काम करना होता है कि खुले मुँह कहता रोला मुकाओ, रुखसाना तू की रोला पा के बैठी है। उन्होंने मकसद की गल कर, पॉइंट की गल कर, इन्ना माल चाहिए भेजो। यकीन मान जाए, इनकी वो डीलिंग अगर आप सुन लेना आप हैरान रह जाएंगे। यकीन माने, मुझे तो ना बड़ा अफसोस होता है, वैसे ये बात मैंने करनी नहीं थी इधर, कि मुझे एक बहन ने फ़ोन किया तो मेरा नेट का थोड़ा इशू चल रहा था। मैं ना इधर इंडिया के बॉर्डर के पास था, एक जगह है सियालकोट में, उधर था।
तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पे ना सिग्नल मसला है, क्योंकि मैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब हूँ। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हो गया। आपको पता चल गया होगा नक्शा भी चेंज हो गया और पीछे क्या वीडियो बनी है मैं तो ये भी भूल गया और टाइम बड़ा कम है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। जो भी पीछे हमने बोल दिया है उसका मुझे अभी तक नहीं पता, फिर एडिट करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मैंने अभी वीडियो को एडिट भी करना है, उसके बाद भी 2-4 काम है। तो फिर मैंने कहा चलें आज जितना मौका मिल गया, क्योंकि उसके दौरान ही वीडियो के कुछ इस तरह के मामलात हो गए, वो जो बंद करना पड़ा। अब टाइम नहीं था कि उसको सारा सुनता फिर आगे कंटिन्यू करता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें सारी डिटेल होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।